दोस्तों आज हम बात करेंगे टीवी सीरियल एक हज़ारों में मेरी बहना है के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शो साल 2011 में आया था और अब इसे लगभग 15-16 साल हो चुके हैं, लेकिन क्रिस्टल और निया की बॉन्डिंग आज भी वैसी ही है जैसी शो के समय थी। यह कहानी जीविका और मानवी की है, जो ऋषिकेश में अपने परिवार के साथ रहते हैं। जीविका बड़ी बहन है जो काफ़ी समझदार है और एक टीचर है। वहीं मानवी छोटी बहन है और जीविका से बिल्कुल विपरीत स्वभाव की है, बिल्कुल चुलबुली और बहुत जिद्दी। एक दिन जब जीविका के लिए उसकी बीजी चंद्रिका के पास रिश्ता आता है तो मानवी जीविका से इस रिश्ते को मना करने के लिए कहती है, क्योंकि जीविका डॉक्टर मनन से प्यार करती है। लेकिन जीविका अपनी बीजी और पूरे परिवार की खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद वीरेन और विराट जीविका के घर आते हैं, लेकिन मानवी अभी भी कोशिश कर रही होती है कि जीविका की शादी न हो और किसी तरह वो जीविका और डॉक्टर मनन को मिलाने की प्लानिंग करती है। तभी बीजी इन दोनों की बातें सुन लेती हैं, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो मानवी को डांटती हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं मानवी की गलती की वजह से जीविका का ये रिश्ता टूट न जाए, इसीलिए वो चाहती हैं कि जीविका और वीरेन की शादी की तारीख जल्द से जल्द तय हो जाए। इसके बाद विराट को जीविका और डॉक्टर मनन के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। वीरेन को इस बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए विराट उसे सब बता देता है। इसके बाद वीरेन जीविका से बात करके अपने सारे डाउट्स दूर करता है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। इधर विराट और मानवी की भी नोकझोंक शुरू हो जाती है। दोनों हर बात पर एक दूसरे से उलझते रहते हैं और उनकी इन्हीं छोटी छोटी नोकझोंक से उनकी बॉन्डिंग धीरे धीरे मजबूत हो जाती है। वीरेन की बुआ स्वामिनी काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। उन्हें मानवी की हर बात पर बोलने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कई बार मानवी को डांट भी देती हैं। इसके बाद शो में विराट की एक्स गर्लफ्रेंड माया की एंट्री होती है, जहां स्वामिनी चाहती हैं कि विराट और माया फिर से साथ आ जाएं। इसके लिए वो मानवी की मदद लेती हैं, लेकिन बाद में विराट को पता चलता है कि माया को उससे नहीं बल्कि उसकी संपत्ति और पैसों से प्यार है। इसके बाद विराट और माया की होने वाली सगाई भी टूट जाती है। जीविका की शादी के समय से ही मानवी की तबीयत काफ़ी खराब रहने लगती है। टेस्ट्स के बाद सबसे पहले डॉक्टर मनन को पता चलता है कि मानवी को कैंसर है। जब मानवी को अपनी इस बीमारी के बारे में पता चलता है तो वह साफ कह देती है कि अगर जीविका को उसकी बीमारी के बारे में पता चला तो वो अपना इलाज नहीं करवाएगी। इसी वजह से बीजी और डॉक्टर मनन उसकी बात मान लेते हैं और यह बात जीविका से छुपाई जाती है। इसके बाद एक दिन जीविका का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अस्पताल में खून की ज़रूरत पड़ती है। वीरेन मानवी से खून डोनेट करने के लिए कहता है। अब मानवी ने अपने बारे में किसी को बताया नहीं होता, इसलिए वीरेन को लगता है कि वो जीविका को खून देना ही नहीं चाहती। इसी बात पर वो मानवी पर काफ़ी गुस्सा होता है और उसे जीविका से मिलने तक नहीं देता। विराट भी मानवी को गलत समझता है और गुस्से में उसे अस्पताल से बाहर निकाल देता है। तब जाकर मानवी विराट को अपने कैंसर के बारे में बताती है। इसके बाद वीरेन को भी ये बात पता चलती है तो वो अपनी गलती महसूस करता है और मानवी से माफ़ी मांगता है। इसी के बाद विराट मानवी के सामने अपनी फीलिंग्स जाहिर करता है और फिर विराट मानवी का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। वो उसके हर इलाज में उसके साथ होता है। जब जीविका को मानवी के कैंसर के बारे में पता चलता है तो वो उसे मुंबई ले जाती है ताकि उसका इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में हो सके। काफ़ी समय के बाद मानवी अब धीरे धीरे ठीक होने लगती है। फिर विराट और मानवी की सगाई हो जाती है और इसी दौरान जीविका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सगाई वाले दिन मानवी को एक और बात पता चलती है कि उसका इलाज पूरी तरह सफल नहीं हुआ है और उसके पास जीने के लिए केवल 2 साल बचे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अब उसकी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। संयोग से जीविका का बोन मैरो मानवी से मैच कर जाता है, लेकिन उस समय जीविका गर्भवती होती है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर जीविका बोन मैरो डोनेट करती है तो उसके होने वाले बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। फिर भी जीविका के लिए मानवी उसकी अपनी पहली संतान की तरह है, इसलिए वो और वीरेन मानवी की जान बचाने के लिए अपने बच्चे को अबॉर्ट करने का फैसला करते हैं। लेकिन मानवी इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ होती है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से जीविका अपना बच्चा खो दे, इसलिए वो जीविका को रोकने के लिए कोर्ट तक चली जाती है। इसके बाद जीविका बिना किसी को बताए अपना अबॉर्शन करवा लेती है और दूसरा डोनर मिलने का झूठ बोलकर मानवी को अपना बोन मैरो डोनेट कर देती है। जब मानवी को ये बात पता चलती है कि जीविका ने अपना बच्चा गिरा दिया है तो वो बहुत नाराज होती है। बाद में विराट के समझाने पर मानवी और जीविका की नाराजगी दूर हो जाती है। इसके बाद मानवी और विराट की शादी हो जाती है। इसके बाद शो में करण की एंट्री होती है, जिसका किरदार शहबान अजीम ने निभाया है। मानवी और जीविका के चाचा मदन काफ़ी कर्ज में डूबे होते हैं, जिसकी वजह से उनके घर की नीलामी होती है और करण वो घर खरीद लेता है। लेकिन जब मानवी को उस पर शक होने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो स्वामिनी का बेटा है, जो वीरेन के दुश्मन जायसवाल के साथ मिलकर परिवार से बदला लेना चाहता है।
करण के एक्सपोज होने के बाद जीविका और करण में बहस हो जाती है और इसी दौरान जीविका के हाथों से गोली चल जाती है जिससे करण की मौत हो जाती है। इसके बाद विराट और जीविका को झूठे मर्डर केस में जेल भेज दिया जाता है, लेकिन मानवी और वीरेन मिलकर उन दोनों को निर्दोष साबित कर देते हैं और जायसवाल